आइए कॉमर्स एजुकेशन सेंटर में फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। लेट्स कंटिन्यू आवर क्लासेस वंस अगेन। फिर से हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे और मैंने अब तक आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर, पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स, ये सारी चीजें बता दी। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और यही टॉपिक एक्चुअली पूरा आपको 12th में पढ़ना ही है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हम लोग बातें करने वाले हैं कि किसी पार्टनरशिप के बिजनेस में हिसाब कैसे होगा। बोले तो हाउ वी विल परफॉर्म द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 11 में आपने जो भी अकाउंटेंसी पढ़ा, स्टैंडर्ड 11 में आपने जो भी अकाउंटेंसी पढ़ा वो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए पढ़ा। एक ऐसा बिजनेस जिसमें कितने मालिक होते हैं? वन, सिंगल ओनर। और ये बातें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 12th में सोल प्रोप्राइटर की नहीं, पार्टनरशिप की बातें करने वाले। तो आइए एक बार जरा 11 के थ्रू 12th में एंटर करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर हमने लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का हिसाब। नाउ देखिए ये जो मैंने यहां लिखा है ये आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था। स्टैंडर्ड 11 में जो भी अकाउंटेंसी पढ़ाई गई उसमें आपको अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक ऑनर, सिंगल ऑनर वाला बिजनेस के लिए अकाउंटिंग सिखाया गया। और एक बार आप याद करो आपने 11 में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, जिसमें आपको बताया गया था कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन है और कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल पे, है ना। कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। कुछ बुक्स बनाए जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें जर्नल और सब्सिडियरी बुक, ये दोनों का जिक्र होता है। दो बुक्स होते हैं, एक जर्नल और एक सब्सिडियरी बुक। जर्नल में जर्नल एंट्रीज और सब्सिडियरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, ऐसे कई सारे नाम थे ना। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है तो लेजर, लेजर बन गया तो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट, बोले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। और यही तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा अकाउंटिंग है। हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर आप तो बहुत सारा चैप्टर खा गए, सर डेप्रिसिएशन कहां गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां गया, सर रेक्टिफिकेशन, बीआरएस किधर खा गए सर? तो बता दूं मैं आपको कि ये जो बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा था ना, वो सारे टॉपिक इन्हीं तीनों, है ना, वो सारे टॉपिक इन्हीं तीनों के अंदर ही फॉल करते हैं। उसका जो ड्यूरेशन है वो यहां से यहां तक ही है। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के दौरान ही डेप्रिसिएशन का भी जिक्र होता है, उसी दौरान बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी जिक्र होता है, उसी दौरान बीआरएस का भी जिक्र होता है। बोला सर फिर अलग से क्यों पढ़ा है? अलग से इसलिए क्योंकि उन टॉपिक में थोड़ा ज्यादा सीखना था, तो बुक ने क्या किया, सिलेबस में चैप्टर ही अलग कर दिया। वरना जो टाइमिंग है उन चैप्टर्स की वो इन्हीं तीनों के बीच की, मतलब इसी दौरान होती है ना। तो डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, वो सब इधर ही आ गया, इसी के अंदर है सर। होप सो, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड 11 सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप जर्नल। जब मैं जर्नल बोल रहा तो मैं दो तरह के बुक्स की बात कर रहा, एक जर्नल और दूसरा सब्सिडियरी बुक, जिसमें कैश बुक और बाकी सारे बुक्स आते हैं, वो सब इसी में आ गए। फिर क्या बनता है? लेजर, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, और ये जो बनता है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। यही तो 11 में फाइनल अकाउंट कहलाता था। बात समझ में आई? और तो आप देख सकते हैं कि दो स्टेप हो गए, नहीं, पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग और बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाया जाता था। फिर से बोल रहे, बार बार रिपीट करें, सेट कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, ये सब चैप्टर आपने अलग अलग पढ़ा, लेकिन वो सारे प्रोसेस
इन तीनों के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बातें कर रहे थे। अब हम लोग किसकी बातें करेंगे? पार्टनरशिप की। तो बता दूं मैं आपको कि जब भी आप पार्टनरशिप की बातें करेंगे, यानी स्टैंडर्ड 12th के ये चैप्टर की बात करेंगे, जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह, यानी क्लास 11 की तरह, यहां भी सबसे पहला स्टेप जर्नल ही है। यहां भी सबसे पहले क्या बनता है? जर्नल। फिर से जर्नल का मतलब दो चीजें, जर्नल एंट्रीज तो है ही, साथ में सब्सिडियरी बुक्स भी, वो दोनों इसी के अंदर आ रहा है। अच्छा, एक बार ये बन जाए तो फिर यहां भी क्या बनेगा? लेजर। एक बार लेजर बन जाए तो यहां क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। एक बार ट्रायल बैलेंस भी बन जाए, है ना? आप देख रहे हैं, पहले जर्नल, पार्टनरशिप में भी पहले जर्नल, फिर लेजर, यहां भी लेजर, ट्रायल बैलेंस, यहां भी ट्रायल बैलेंस। मतलब कि जिस तरह सिंगल ऑनर, एक मालिक वाले बिजनेस में पहले 3 स्टेप में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस है, पार्टनरशिप के धंधे में भी जहां एक से ज्यादा मालिक होते हैं वहां भी पहला 3 स्टेप सेम टू सेम, प्रोसेस भी सेम, रूल्स भी सेम, फॉर्मेट भी सेम, सब कुछ सेम सेम सेम, है ना? तो क्योंकि सब कुछ सेम है तो दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर से थोड़ी सिखाया जाएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर से लेजर जर्नल का फॉर्मेट थोड़ी बताएगा कोई, वो तो 11 में सीख लिया। तो जो 11 में सीखा वही यहां भी है, इसीलिए इस चैप्टर में इन सब चीजों को दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। वो 11 में ही सीख चुके, वो अब उधर खत्म। 12th में ये सब डिस्कस नहीं किए जाएंगे, सीधा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना? तो याद रखिएगा, ये तीनों जैसा आप 11 में सीखे थे वैसा ही पार्टनरशिप में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। देखिए, जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी ट्रायल बैलेंस के बाद यहां पर भी ट्रेडिंग पीएल, ये देखिए, यहां पर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएल। अब फिर वही बात हो गई कि भैया सेम टू सेम वही बनाना है, बनाने का प्रोसेस, बनाने के सारे रूल्स सेम, बस वहां एक मालिक थे और यहां कई मालिक हैं, बट इनकम वहां भी थे, इनकम यहां भी होंगे, खर्चे वहां भी थे, खर्चे यहां भी होंगे, प्रॉफिट वहां भी थे, प्रॉफिट यहां भी होंगे, लॉस वहां भी होते थे, लॉस यहां भी होंगे, सब कुछ सेम है साहब। इसका मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, चार, ये चारों के चारों सेम टू सेम यहां भी बनाए जाएंगे। और यही वजह है कि स्टैंडर्ड 12 में ये चारों आपको दोबारा नहीं सिखाया जाएगा। ये तो 11 में ही सीखना था साहब। जिन लोगों ने 11 में बहुत मस्ती करा है, अब पता चलेगा क्या क्या होने वाला है। आइए कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। सो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, पार्टनरशिप में भी ये सारी चीजें सेम टू सेम बनेगी। अब क्या करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप में सीधा बैलेंस शीट बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है प्रॉफिट हुआ या लॉस। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आता था ना, और वो सारा प्रॉफिट लॉस किसको देना था? ऑनर को, मालिक को। हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते थे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ प्रॉफिट को प्लस और लॉस को क्या करते थे? माइनस वाई, क्योंकि मालिक थे एक। तो जो हुआ, फायदा हुआ तो उसी का, नुकसान हुआ तो उसी का, प्रॉफिट है तो उसी का, लॉस है तो भी उसी का। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के केस में ऑनर एक नहीं, मोर देन वन, एक से ज्यादा। यहां तो पार्टनर्स है, कई सारे मालिक। अब जैसे ही प्रॉफिट लॉस पता चला तो बैलेंस शीट नहीं बनाना है, पहले इस प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, जैसे ही प्रॉफिट लॉस पता चला तो अब उस प्रॉफिट लॉस को बांटना है, क्योंकि मालिक तो एक से ज्यादा है ना। तो उस बंटवारे के लिए सर क्या बांट रहे?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11 में नहीं बनाए थे क्योंकि ऑनर तो सिंगल था ना, तो जो हुआ सब उसी को दिया। बट यहां तो मालिक ज्यादा है तो बंटवारा तो करना पड़ेगा ताकि किसी पे लड़ाई ना हो। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। इसका भी जिक्र करेंगे डिटेल में हम लोग। एक बार ये बंटवारा हो जाए, एक बार ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाए, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि ऑनर तो कई सारे हैं, ढेर सारे पार्टनर्स हैं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कई सारे लोग। तो हो सकता है क्या ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबने सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया, ये भी कंपलसरी नहीं है कि सबका ड्राइंग्स होगा, हर एक बंदे के साथ हर चीज हो और सेम सेम हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए एक एक पार्टनर का हिसाब अलग अलग होगा कि किसने कितने पैसे लाए और किसने कितना पैसा बिजनेस से निकाल लिया, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। एक एक पार्टनर का अलग अलग होगा और इसके लिए बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए ये नया अकाउंट यहां बनाना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में हर एक पार्टनर का हिसाब अलग अलग किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ही चीजें यहां नहीं थी। ट्रेडिंग पीएल के बाद सीधा बैलेंस शीट, देख रहे हैं, इसके बाद सीधा बैलेंस शीट, बट यहां पर ट्रेडिंग पीएल के बाद ये दो नए आइटम मिल गए आपको, एक पीएल एप्रोप्रिएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बार कैपिटल अकाउंट बन गया, एक बार लेन देन हो गया, एक बार सब बंटवारा हो गया, तो अब जाकर फाइनली बनेगा बैलेंस शीट। ये अब जाकर फाइनली बनेगा बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं कि यहां ट्रेडिंग पीएल के बाद सीधा बैलेंस शीट था 11th क्लास में, बट यहां ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद सीधा बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बीच में दो नए अकाउंट सीखने है ना। अब मैं फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा, हम लोग जर्नल नहीं सीखेंगे, लेजर नहीं सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं सीखेंगे, ट्रेडिंग पीएल भी यहां नहीं सीखेंगे क्योंकि ये चारों चीजें हमने 11 में सीख ली। इवन बैलेंस शीट भी कैसे बनता है ये थोड़ी सीखना है क्योंकि बैलेंस शीट भी तो बनाना सीख लिया था। बैलेंस शीट बनाएंगे जरूर, लेकिन वो बनाकर सीख लेंगे, स्पेशली इस पर कोई क्लास नहीं प्रोवाइड किया जाता बिकॉज क्योंकि ये तो 11 में पढ़े थे। अच्छा, क्या नया मिला? नया मिला पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस इन्हीं दोनों अकाउंट पर है। पूरा डिटेल में ये दोनों हमें पढ़ना, सीखना, समझना और इस पे क्वेश्चंस भी बनाना है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जल्दी से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करें और इस टॉपिक को अच्छे से समझें। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर कर दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मेट को अच्छे से समझेंगे और फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, लॉस का मतलब भी आप जानते हो डेफिनेटली। यहां एक शब्द आ रहा एप्रोप्रिएशन। अंग्रेजी की डिक्शनरी में जब आप एप्रोप्रिएशन का हिंदी में मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको इसका मतलब मिलेगा बंटवारा, है ना। इंग्लिश में कहा जाए डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। तो नाम से ही क्लियर हो गया, प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने वाला अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जिसे बनाया ही इसलिए गया ताकि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में बांट दिए जाए। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ, इट इज एन एक्सटेंशन। क्या लिखा हमने?
एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, एक्सटेंशन किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बोलता है कि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, देखिए मैं बनाकर दिखा रहा आपको, जैसे हम लोग बनाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह का होता था स्टैंडर्ड लेवल में, एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट। ये देखिए, ये यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां भी पर्टिकुलर्स। क्या करते थे? बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो सब इधर लिख दिया जाता था, बिजनेस के जितने भी इनकम होते थे वो सब इधर लिख दिया जाता था, और फिर फाइनली हम लोग इसे टोटल करते थे और देखते थे कि इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस। मान लेते हैं कि इनकम ज्यादा है, अज्यूम कर ले कि इनकम 500, सपोज दैट, तो ये 500, इधर भी 500, मान ले कि एक्सपेंसेस 400, तो 500 कमाया 400 गवाया, बच गए कितना? बच गए, ये देखिए यहां आता था नेट प्रॉफिट, शायद याद होगा आपको, नेट प्रॉफिट कितना है? 100। सर कैसे आया? ये 500 यहां लिखा और ये 500 यहां लिखा, टोटलिंग किया और इस 500 से 400 को क्या किया? माइनस, आ गया 100। अब ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा एग्जांपल था, वरना आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कैसे बनाया जाता है, लेवल में तो सीखे हम लोग ना। ये जो प्रॉफिट आया, अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता तो ये 100 रुपए के प्रॉफिट, दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर ₹100 शैल बी एडेड विद द कैपिटल, कैपिटल से प्लस कर देते, लेवल वाला हिसाब। लेकिन 12th में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो 100 रुपए आए ये किसी एक बंदे का नहीं है, कई सारे लोगों का है। तो अब इस 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका। अब इसका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब अब इसी को खींचकर बड़ा कर देना है, और ये प्रॉफिट इधर चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, है ना, बाय नेट प्रॉफिट। ये देखिए, और यहां 100 रुपए, और अब इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा सारे के सारे पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन बढ़ाकर बड़ा कर दिया। डेफिनेशन यही कह रहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। क्यों? विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्टिव मतलब कि अच्छे से सबका बंटवारा हो जाए, किसी के बीच में कोई टेंशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए अच्छे से, है ना। सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, एंड अदर रेलिवेंट आइटम्स, और भी चीजें दी जाती है पार्टनर को। जैसे पार्टनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी भी देना है, हो सकता है किसी पार्टनर को कमीशन देना है। तो प्रॉफिट या लॉस के अलावा अगर और भी कोई ऐसा आइटम है जो पार्टनर्स को देना है उस प्रॉफिट में से, तो उसका जिक्र भी पीएल एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा। तो वही लिखे हमने, ये देखिए, विच इज प्रिपेयर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर रेलिवेंट आइटम्स। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ईटीसी, ये सब पार्टनर वाला है ना, सिर्फ पार्टनर वाला। किसमें बांटेंगे? अमंग दी पार्टनर्स। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को दिया जाने वाला और लिया जाने वाला अमाउंट का ही अकाउंटिंग यहां होगा। कहने का मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो बिजनेस और पार्टनर के बीच में होते हैं, या तो बिजनेस पार्टनर को दे या पार्टनर बिजनेस को दे, सिर्फ बिजनेस और पार्टनर के बीच वाले। कोई थर्ड पार्टी, आउटसाइड पार्टी का है तो वो सब पीएल अकाउंट में जाता है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, है ना। तो यहां सिर्फ पार्टनर के साथ होने वाले लेन देन रिकॉर्ड किए जाएंगे, है ना, ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के जो भी पार्टनर्स के बीच में बंटवारा होगा, ये बंटवारा करने के लिए बनाया जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पूरा डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, आप लोग नोट भी कर लेंगे। जल्दी से हम लोग इसका फॉर्मेट देखेंगे। सो आइए हम लोग जल्दी से
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को समझ ले कि आफ्टर ऑल ये अकाउंट बनाना कैसे है ना। जल्दी से देखेंगे। देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, और यहां पर उस फिनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट अगर जनवरी से दिसंबर है तो 31 दिसंबर, अप्रैल से मार्च है तो 31 मार्च। ये तो सवाल बताएगा कि डेट कौन सा होना है ना। ये साल का आखिरी दिन है, एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर, द डे ऑन विच द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ये वो दिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट। वहां प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं और यहां प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैंने तो पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो भैया एक्सटेंशन है तो फॉर्मेट तो सेम ही ना होगा। ध्यान दीजिए, पीएल एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें एक तरफ डेबिट साइड मिलेगा और एक तरफ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ना जब भी ये अकाउंट आप बनाएं तो कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, है ना। रूल्स क्या है? रूल्स है सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, है ना। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, यही रूल से पीएल अकाउंट भी बनता है और उसी रूल से पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ उन ट्रांजैक्शन की बातें होंगी जो ट्रांजैक्शंस पार्टनर और बिजनेस के बीच में होते हैं, जो ट्रांजैक्शन पार्टनर और बिजनेस के बीच में होते हैं, है ना। आप खुद सोचो कि अगर बिजनेस ने पार्टनर को कुछ दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर बिजनेस ने पार्टनर को कुछ दिया तो बिजनेस के लिए आप उसे खर्च बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खर्च। एक्सपेंस ही ना हो गया, बिजनेस का पैसा चला गया ना, तो समझने के लिए आप इसे एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक है, और अगर बिजनेस ने पार्टनर से किसी तरह कुछ पैसे लिए, ठीक है, बिजनेस पार्टनर से पैसे ले रहा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बात समझ में आ रही? मैं फिर से बोल रहा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझने के लिए बता रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर बिजनेस पार्टनर को कुछ देता है रेगुलर बेसिस पे तो कहेंगे बिजनेस के खर्च है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को, तो बिजनेस का खर्चा, पार्टनर का इनकम। अगर बिजनेस पार्टनर से कुछ लेता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिजनेस पार्टनर से लेता है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम। अकाउंटिंग जब भी होती है तो पार्टनर्स या ऑनर्स के नजर से नहीं होती। अकाउंटिंग जब भी होती है तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के नजर से होती है। तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस क्या सोच रहा, बिजनेस में क्या हुआ। बात समझ में आ रही? तो बिजनेस के लिए बातें करें फिर से, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अच्छा, एक्सपेंसेस कब होगा? जब बिजनेस पार्टनर को कुछ देगा। इनकम कब होगा? जब बिजनेस पार्टनर से कुछ लेगा। ऐसा क्लियर? आइए वन बाय वन चेक करें। देखिए जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो भैया एक अकाउंट, एक फॉर्मेट है जिसमें प्रॉफिट लॉस बांटना है। तो बांटने के लिए पहले जो प्रॉफिट हुआ उसको यहां लाना भी तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि भाई मान लीजिए मार्केट से सपोज फादर, पापा गए और बाजार से खूब सारे अच्छी अच्छी मिठाइयां लेकर आए, है ना, अलग अलग वैरायटी के, बहुत सारे वैरायटी के, और बोले लो भाई खाओ सबको, मजे लो इसके। अब क्या सारा मिठाई एक ही बंदा खाएगा? नहीं, सब में बांटा जाएगा। तो बांटने के लिए, है ना, बांटने के लिए पहले मिठाइयों को सामने रखा जाएगा, तब ना उसका बंटवारा होगा। तो यहां भी प्रॉफिट बांटने के लिए पहले तो प्रॉफिट को इस अकाउंट में लाना होगा, क्योंकि प्रॉफिट अभी इस अकाउंट में नहीं है। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में है? प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं है।
तो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट को लाकर पीएल एप्रोप्रिएशन में सेट करना होगा। अब याद करो, जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते, देखिए मैं छोटा सा बनाना रफ में, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जब भी नेट प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड आता है। कौन सा साइड? डेबिट साइड। यहां लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। और जब भी नेट लॉस आता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। और ये बातें आप लोग अच्छे से जानते होंगे, शायद लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए आपने। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आता है और नेट लॉस कहां जाता है? क्रेडिट। अच्छा, आपको ये भी पता है कि अकाउंटिंग में क्रॉस पोस्टिंग होती है। डेबिट को ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट में, क्रेडिट को ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट में। सीडीबीडी करते थे ना हम लोग, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी। यहां भी वैसा ही है। अगर नेट प्रॉफिट आया तो किधर आया? डेबिट साइड। तो जब आप पीएल से इसको ट्रांसफर करिएगा, पीएल अकाउंट से कहां ले जाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब आप इसे ट्रांसफर कीजिएगा तो आप इसे क्रेडिट साइड लिखिएगा। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या है? ये है नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया, ये नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से निकालकर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। क्रॉस ट्रांसफर, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो अगर प्रॉफिट है, अब बोले सर क्वेश्चन में पीएल अकाउंट बनाएगा? नहीं, आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्रॉफिट वॉज डैश डैश, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट बता देगा। आपको बस इतना सा याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो वो प्रॉफिट आपको कौन से साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। सबसे पहला एंट्री इसी का होना चाहिए। तो जो भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का वो क्रेडिट में लिखेंगे। बोले सर लॉस हुआ तो लॉस हुआ, तो ये लॉस क्रेडिट में आता है, तो इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। ये देखिए, है ना? तो ये हमारा हो गया, दोनों ही चीजें हो गई, प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया। अच्छा, आप सोच कर बताओ, बुद्धि लगाओ कि क्या प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ आना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस दैट प्रॉफिट एंड लॉस कम्स टुगेदर? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिला तो इधर लिखिएगा सबसे ऊपर एकदम टॉप पे, यहीं से शुरू करना है हर हाल में। और अगर लॉस मिला तो इधर लिखेंगे। इज इट क्लियर? याद रहेगा? तो ये बातें हो गई पीएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत की। आपको पता है ये लिखने से क्या हुआ? ये लिखने से जो प्रॉफिट लॉस पीएल अकाउंट में पड़ा था वो वहां से खींचकर हम लोग ले आए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे सामने प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है ना, अब पड़ा है प्रॉफिट या लॉस जो भी। तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब प्रॉफिट को बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, कुछ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या डिस्ट्रीब्यूशन? वही 5 नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इन सारे का एडजस्टमेंट। जब भी किसी पर्टिकुलर ईयर एंड में किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन प्रॉफिट को बांटने से पहले जो भी पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट हुआ कि भाई उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लो, पहले इन सब का ट्रीटमेंट होगा। और ये सब लेन देन करने के बाद फिर जाके प्रॉफिट लॉस बटेगा। तो आइए जरा हम लोग लिखकर देखते हैं। तो पहले हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो लिख देना है। अब जो बिजनेस देगा पार्टनर्स को, जो बिजनेस देगा पार्टनर्स को, वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस उसे कहां लिखेगा? डेबिट साइड। तो आइए वन बाय वन लिखे। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से साइड? डेबिट साइड। क्यों सर? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है पार्टनर को, तो बिजनेस के लिए खर्चा। और हमें तो बिजनेस की नजर से बात करनी है ना। वी हैव टू डिसाइड विद द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस।
तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहां लिखना है क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम, और इनकम कहां जाता है? क्रेडिट साइड। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। लेट अस सपोज कि दो पार्टनर हैं ए और बी, कुछ ए को मिलेगा कुछ बी को मिलेगा, और जो टोटल आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा। मान लेते हैं यहां भी दो पार्टनर ए और बी, भैया दो पार्टनर पैसे लाए तो दो ले भी तो गए, तो ए और बी का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी यहां लिख दिया जाएगा। कभी कभी सवाल आता है कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि दो पार्टनर है लेकिन सिर्फ एक का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बिल्कुल हो सकता है, डोंट वरी, सब हो सकता है, दुनिया में सब पॉसिबल है ना। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए सिर्फ ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, बी को नहीं देना है, तो सिर्फ ए लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे, दैट्स इट, सो सिंपल। आगे बढ़ते, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया, तो अब अगला पॉइंट सैलरी, टू सैलरी, और बोला सैलरी के अलावा आपको और क्या मिल सकता है? कमीशन। ये पार्टनर वाला है, एम्प्लॉय को जो सैलरी देते स्टाफ को, ये वो वाला सैलरी नहीं है, वो वाला सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। ये सैलरी कमीशन पार्टनर को दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर वाला। फिर से ए का सैलरी कमीशन, बी का, जिनका जो भी होगा अमाउंट इधर लिख देना है, टोटल करना है और बाहर लिख देना है। ये देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, इनकम क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी कमीशन भी देना है, जो देना है डेबिट साइड। पार्टनर्स को जो देना है, जो भी पार्टनर्स को देना है सब डेबिट साइड। डी फॉर देना है, डी फॉर डेबिट, बुझा रहा ना? तो जो भी पार्टनर्स को देना है डेबिट साइड। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है कि बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। रिजर्व मतलब वो गुल्लक, वो चुक्का, वो पिगी बैंक, वो अकाउंट जहां पैसे बचाए जा रहे बिजनेस के नाम से। तो यहां पर टू रिजर्व, ये देखिए, इफ एनी इसलिए क्योंकि रिजर्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। बोले सर ये रिजर्व में कोई पार्टनर का नाम नहीं आएगा? नहीं, यहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा भाई, यहां किसी भी पार्टनर्स के नाम नहीं आने भाई, क्योंकि जब भी पैसे रिजर्व में बचाए जाते हैं तो बिजनेस के पैसे बिजनेस में बचाए जाते, वो पार्टनर को नहीं देते। क्योंकि आप पार्टनर को दे दीजिएगा तो पार्टनर तो सारा पैसा उड़ा देगा, सब खर्चा कर देगा, तो इसलिए वो पैसे अलग से बिजनेस के अकाउंट में रखे जाते हैं। तो रिजर्व यहां लिखा जरूर जाएगा, लेकिन ये किसी पार्टनर के नाम से नहीं, ये बिजनेस के नाम से। ठीक है, क्या क्या हो गया? ये देखिए, जो प्रॉफिट था वो आ गया, अगर लॉस है तो वो आ गया। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन या रिजर्व, ये सब प्रॉफिट में से दिए जा रहे हैं, ये सब की वजह से प्रॉफिट घटता है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, इसलिए क्रेडिट साइड। अच्छा, और भी कुछ है क्या? अब इतना करने के बाद, इतनी चीजें हो जाने के बाद, अब हम लोग जनरली इसे टोटल करेंगे। ये देखिए, जो पार्टनर्स को देने थे दे दिया, जो पार्टनर से लेने थे ले लिया। ये पार्टनर से लिया और ये पार्टनर को दे दिया, तो जो भी लेन देन करने थे कर लिया, है ना। और ये लेन देन करने के बाद अब आपको टोटल करना है। बोले सर किसका? एक बार क्रेडिट का टोटल करिए और एक बार डेबिट का टोटल करिए। सपोज दैट कि हम लोगों ने क्रेडिट का टोटल किया तो 1000 आया, मान लीजिए क्रेडिट का टोटल किया तो कितना आया? 1000। और जब डेबिट का टोटल किया तो मान लेते हैं कि 800 आ रहा। कितना आ रहा? 800। तो भैया 1000 और 800 में बड़ा कौन? 1000। तो इधर भी 1000, इधर भी 1000। 1000 टोटल है हमारा इनकम, लेकिन खर्चे तो 800 ही हुए। तो 1000 में 800 रुपए गए, इसका मतलब यही होता है। तो बच गए कितने? 200। वो 200 यहां लिखे जाएंगे, यही हमारा फाइनल
प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये प्रॉफिट का वो अमाउंट है जो प्रॉफिट के नाम से ही बांटा जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट बांटा जाना है। किसको? ए एंड बी, ए और बी को। ये मैंने पार्टनर्स मान लिया, नाम तो बदलता रहेगा सवाल में, और ये जो अमाउंट आएगा वही यहां लिखना है, यही आंसर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डेबिट में ज्यादा हो जाए, क्रेडिट में कम हो जाए। अगर डेबिट में ज्यादा और क्रेडिट में कम हो गया तब तो उल्टा हो जाएगा, खर्चे ज्यादा और इनकम कम। ऐसे केस में प्रॉफिट नहीं लॉस बचेगा। तो बाय डिविजिबल लॉस, और भाई प्रॉफिट है तो पार्टनर लेंगे, तो लॉस हुआ वो भी तो पार्टनर को ही झेलना पड़ेगा, तो लॉस बांटेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या कहा। वंस अगेन, जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपका फाइनल आंसर या तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस आएगा। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट लॉस आए वो आपको पार्टनर्स में बांट देना है। कौन से रेशियो में? ये बांटा जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे लिख दे रहा मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखा है, सिर्फ ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा फाइनली फॉर्मेट में कि जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट बनाए जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्वेश्चन को पढ़कर देखिए कि नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो क्रेडिट में लिखिए, नेट लॉस गिवन है डेबिट में लिखिए। फिर आप ढूंढिए कि क्या कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है। अगर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड। फिर ढूंढिए क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जिक्र है। अगर है तो क्रेडिट साइड, नहीं है नहीं लिखेंगे। फिर ढूंढिए क्या सैलरी कमीशन है तो डेबिट साइड। फिर ढूंढिए क्या रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं डेबिट साइड। एक बार सारी चीजें हो गई तो फिर टोटल करेंगे। अगर डिफरेंस डेबिट में आया डिविजिबल प्रॉफिट, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आया डिविजिबल लॉस, है ना। देखिए इस पूरे फॉर्मेट को बनाने के बाद दो बातों पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। दो बातों पर, ये दो बातें आपके दिमाग में हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या? पहली बात, पॉइंट नंबर 1, पहली बात ये कि यहां डेबिट में जितने भी आइटम्स लिखे गए, जितने भी एडजस्टमेंट्स किए गए, ये सारे एडजस्टमेंट्स बिजनेस देता है पार्टनर को। ये सारे एडजस्टमेंट बिजनेस देता है पार्टनर को, इसलिए खर्चे थे और खर्चे डेबिट में लिखे जाते हैं, है ना। इधर क्रेडिट में जो एडजस्टमेंट, यहां तो एक ही गया ना, सिर्फ एक जाता और कोई जाता नहीं, सिर्फ एक ही गया। क्रेडिट में जो एडजस्टमेंट गए, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर देता है बिजनेस को, बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, और इसीलिए कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, टेल मी व्हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज पोस्टेड इन दी क्रेडिट साइड, बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट साइड क्यों लिखा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से लिया जाता है, एंड हेंस इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, और इसीलिए बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। सो इट इज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड, है ना। बिल्कुल इसी तरह से अगर पूछा जाए व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, तो बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर बाय द बिजनेस, बिजनेस देता है पार्टनर को। इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, हेंस इट इज पोस्टेड इन द डेबिट साइड, और इसलिए खर्च है तो डेबिट में तो चल रही है। अच्छा, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, आप ऐसे ही देख लो, किसी भी वजह से प्रॉफिट का अमाउंट अगर कम होता है, प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है, मॉडर्न रूल बोलता है, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉफिट अगर डिक्रीज करे किसी भी वजह से, तो वो सारे आइटम्स डेबिट किए जाएंगे। प्रॉफिट घटता है जिस भी वजह से, वो सब डेबिट किए जाते हैं, और जिस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज करे, प्रॉफिट इंक्रीज करता है इनकम से, वो क्या किए जाते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर इस प्रॉफिट के बढ़ने का एक ही वजह है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि ये मिलेगा, इसलिए क्रेडिट साइड। और यहां प्रॉफिट के घटने के कई सारे वजह हैं। प्रॉफिट घटा
तो डेबिट साइड। तो इन आइटम के वजह से प्रॉफिट डिक्रीज करते हैं और इस आइटम के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अच्छे प्रोफेशनल एग्जाम्स में कोई परेशानी ना हो। तो हमने पूरी तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया है और डिस्कस भी कर दिया है, कॉपी भी करें, रिवाइज भी करें, है ना।